जन्म, परिवार और वंशावली, बर्थ एंड लिनिएज। प्रश्न, वीर कल्लाजी राठौर का जन्म किस स्थान पर और कब हुआ था? उत्तर, सामियाना गांव, मेरता, नागौर में, आश्विन शुक्ल अष्टमी, विक्रम संवत 1601-1544 ईस्वी को। प्रश्न, कल्लाजी राठौर के माता पिता का क्या नाम था? उत्तर, पिता का नाम आसा सिंह, अचल सिंह राठौर और माता का नाम श्वेत कंवर था। प्रश्न, कल्लाजी राठौर प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीराबाई के रिश्ते में क्या लगते थे? उत्तर, वे मीराबाई के भतीजा लगते थे। मीराबाई इनके पिता आसा सिंह की सगी बहन थी। प्रश्न, कल्लाजी के गुरु का क्या नाम था जिनसे उन्होंने योग और राष्ट्रशास्त्रादि की शिक्षा ली थी? उत्तर, भैरवनाथ जी योगी। प्रश्न, कल्लाजी राठौर की वाग्देवता मंगेतर पत्नी का क्या नाम था जो शिवगढ़ की राजकुमारी थी? उत्तर, कृष्णा कंवर। 2. उपनाम, प्रतीक और अवतार टाइटल्स एंड एम्बलम्स। प्रश्न, वीर कल्लाजी राठौर को किसका अवतार माना जाता है? उत्तर, शेषनाग का अवतार। प्रश्न, कल्लाजी को इतिहास और लोक समाज में किन किन मुख्य उपनामों से जाना जाता है? उत्तर, 4 हाथों वाले लोक देवता, कबंध, बिना सिर के लड़ने वाले योद्धा, कहर, कमध्वज और बाल ब्रह्मचारी, यद्यपि अंत में विवाह प्रसंग जुड़ता है। प्रश्न, कल्लाजी को 4 हाथों वाले देवता की संज्ञा किसने और किस ऐतिहासिक युद्ध में दी थी? उत्तर, मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके 1567-68 के दौरान उनके अद्भुत युद्ध कौशल को देखकर। प्रश्न, कल्लाजी राठौर का मुख्य प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? उत्तर, हाथ में तलवार लिए हुए योद्धा और उनके पीछे नागराज, शेषनाग का छत्र। 3. चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका और ऐतिहासिक बलिदान, द बैटल ऑफ चित्तौड़गढ़। प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका किस वर्ष हुआ था जिसमें कल्लाजी ने अभूतपूर्व वीरता दिखाई थी? उत्तर, 1567-68 ईस्वी में, अकबर के आक्रमण के समय। प्रश्न, युद्ध के समय जब कल्लाजी के ताऊजी काका जयमल राठौर पैर में गोली लगने से घायल हो गए तो कल्लाजी ने क्या रणनीति अपनाई? उत्तर, कल्लाजी ने घायल जयमल जी को अपने कंधों पर बिठाया और दोनों हाथों में तलवारें लेकर युद्ध मैदान में उतर गए। प्रश्न, कंधों पर बैठे जयमल और नीचे कल्लाजी के इस रूप को देखकर मुगलों को क्या भ्रम हुआ था? उत्तर, मुगलों को लगा कि 2 सिर और 4 हाथों वाला कोई साक्षात देव मैदान में युद्ध लड़ रहा है। प्रश्न, कल्लाजी राठौर और जयमल राठौर अकबर की सेना से लोहा लेते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस पोल दरवाजे के पास वीरगति को प्राप्त हुए थे? उत्तर, भैरू पोल और हनुमान पोल के बीच। प्रश्न, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरू पोल पर किसकी छतरी बनी हुई है? उत्तर, वीर कल्लाजी राठौर की 6 खंभों की छतरी। प्रश्न, जयमल राठौर की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कहाँ स्थित है? उत्तर, भैरू पोल के ठीक सामने 4 खंभों की छतरी। 4. कबंध युद्ध और सती प्रसंग, द हेडलेस वॉरियर एंड सती। प्रश्न, लोक कथाओं के अनुसार युद्ध मैदान में कल्लाजी का सिर कटने के बाद भी उनका धड़ कबंध लड़ता हुआ कहां तक पहुंच गया था? उत्तर, चित्तौड़गढ़ की सीमाओं को पार कर रुंगीला गांव तक। प्रश्न, कल्लाजी का धड़ शांत कैसे हुआ और उनका अंतिम संस्कार कहां किया गया? उत्तर, उनकी मंगेतर कृष्णा कंवर ने रुंगीला में उनके कबंध को तिलक लगाया जिसके बाद धड़ शांत हुआ और कृष्णा कंवर उनके शव के साथ सती हो गई। प्रश्न, कल्लाजी का मुख्य सिद्धपीठ या निर्वाण स्थल कौन सा माना जाता है? उत्तर, रूंधीला, उदयपुर, सलूमगढ़ क्षेत्र। 5. प्रमुख पीठ, देवरे और पूजा पद्धति, द मेजर श्राइन्स एंड रिचुअल्स। प्रश्न, कल्लाजी राठौर का सबसे प्रसिद्ध मुख्य मंदिर पीठ कहाँ स्थित है जहाँ भूत प्रेत और असाध्य रोगों का इलाज होता है? उत्तर, सामलिया जी, डूंगरपुर जिला। प्रश्न, सामलिया पीठ में कल्लाजी की मूर्ति पर मुख्य रूप से क्या चढ़ाया जाता है जो आरपीएससी बार पूछता है? उत्तर, अफीम, कसर और केसर सैफरन चढ़ाई जाती है। प्रश्न, कल्लाजी राठौर के थान या देवरे को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उत्तर, कल्लाजी की गादी या चौकी। प्रश्न, कल्लाजी के मंदिरों के पुजारियों को क्या कहा जाता है और वे किस प्रकार पीड़ितों की मदद करते हैं? उत्तर, पुजारियों को किरणधारी या भोपा कहा जाता है जो कल्लाजी की गादी पर बैठकर कष्ट दूर करते हैं। प्रश्न, कल्लाजी का मेला प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है? उत्तर, आश्विन कृष्ण नवमी, दुर्गाष्टमी के अगले दिन को। 6. औषधीय ज्ञान और योग साधना, मेडिसिनल नॉलेज। प्रश्न, लोक मान्यताओं के अनुसार कल्लाजी राठौर किस विद्या में अत्यंत निपुण थे? उत्तर, योग विद्या, जड़ी बूटी, औषधि विज्ञान और अस्त्र शस्त्र संचालन में। प्रश्न, कल्लाजी के थान पर किस प्रकार की व्याधियों या समस्याओं से ग्रसित लोग सबसे ज्यादा आते हैं? उत्तर, मानसिक रोग, भूत प्रेत का साया, जहरीले जीवों के काटने पर और लकवा पैरालिसिस से पीड़ित लोग। 7. क्षेत्रीय विस्तार और वागड़ क्षेत्र, जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस। प्रश्न, मारवाड़, नागौर में जन्म लेने के बाद भी कल्लाजी की सबसे ज्यादा मान्यता किस क्षेत्र में है? उत्तर, मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में। प्रश्न, बांसवाड़ा जिले में कल्लाजी के लगभग कितने थान या देवरे बने हुए हैं? उत्तर, लोक मान्यताओं के अनुसार बांसवाड़ा के हर गांव में यानी लगभग सैकड़ों थान 200 से अधिक अकेले इस जिले में है। 8. वीर कल्लाजी का साहित्य और गाथाएं, लिटरेचर। प्रश्न, कल्लाजी की वीरता पर आधारित प्रसिद्ध लोक काव्य कल्लाजी रिसाख के लेखक कौन है? उत्तर, स्थानीय चारण कवियों द्वारा संकलित। प्रश्न, कल्लाजी के जीवन चरित्र को ग्रामीण क्षेत्रों में किस विधा के माध्यम से गाकर सुनाया जाता है? उत्तर, कल्लाजी के जस या छंद के रूप में। 9. विविध और त्वरित आरपीएससी फैक्ट्स, क्विक आरपीएससी ग्रिड। प्रश्न, कल्लाजी राठौर के बचपन के पालन पोषण में उनकी बुआ मीराबाई का क्या प्रभाव पड़ा था? उत्तर, मीराबाई के प्रभाव से उनमें कूट कर संस्कार, धार्मिकता और स्वाभिमान की भावना भरी थी। प्रश्न, कल्लाजी किस मुगल शासक की साम्राज्यवादी नीति के घोर विरोधी थे? उत्तर, अकबर की। प्रश्न, कल्लाजी राठौर की छतरी कितने खंभों की है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है? उत्तर, 6 खंभों की। आरपीएससी में खंभों की संख्या पूछी जाती है। प्रश्न, कल्लाजी के पिता आसा सिंह मेरता के किस प्रसिद्ध शासक के भाई थे? उत्तर, वीर जयमल राठौर के छोटे भाई थे। प्रश्न, कल्लाजी के मंदिर में किस पशु या जीव की आकृतियां अक्सर मन्नत के रूप में चढ़ाई जाती है? उत्तर, चांदी या तांबे के बने सर्प, सांप। प्रश्न, डूंगरपुर के सामलिया मंदिर के अलावा कल्लाजी का एक और प्राचीन थान किस झील के किनारे स्थित है? उत्तर, जयसमंद झील के आसपास के क्षेत्रों में। प्रश्न, कल्लाजी के थान पर जलने वाली अखंड जोत के घी का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? उत्तर, चर्म रोगों और घावों पर लगाने के लिए औषधीय रूप में। प्रश्न, कल्लाजी राठौर का रंग लोक चित्रों में कैसा दर्शाया जाता है? उत्तर, गोरा और तेजस्वी रूप, युद्ध मुद्रा में। प्रश्न, कल्लाजी के युद्ध कौशल की तुलना किस पौराणिक पात्र से की जाती है?
उत्तर, महाभारत के वीर बर्बरीक या लक्ष्मण जी के अवतार के रूप में। प्रश्न, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के समय मेवाड़ के राणा कौन थे जो दुर्ग का भार जयमल और पत्ता को सौंपकर पहाड़ियों में चले गए थे? उत्तर, महाराणा उदय सिंह। प्रश्न, कल्लाजी ने अपनी मंगेतर कृष्णा कंवर को युद्ध में जाने से पहले क्या वचन दिया था? उत्तर, कि मैं शादी का तोरण मारने, विवाह करने जरूर आऊंगा, चाहे मेरा सिर ही क्यों न कट जाए। प्रश्न, कल्लाजी के थान पर होने वाले कष्ट निवारण को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जा सकता है? उत्तर, प्राकृतिक जड़ी बूटी उपचार और मानसिक संबल, साइकोलॉजिकल हीलिंग। प्रश्न, कल्लाजी की पूजा मुख्य रूप से किस संप्रदाय के तांत्रिक या योगी भी करते हैं? उत्तर, नाथ संप्रदाय के लोग, क्योंकि इनके गुरु भैरवनाथ इसी परंपरा से थे। प्रश्न, कल्लाजी राठौर के जीवन का मुख्य केंद्र मेरता वर्तमान में किस संभाग का हिस्सा है? उत्तर, अजमेर संभाग, नागौर जिला। प्रश्न, कल्लाजी के कबंध युद्ध की घटना को इतिहासकार किस श्रेणी में रखते हैं? उत्तर, यह मध्यकालीन इतिहास की एक अभूतपूर्व और अदम्य आत्मबल वाली घटना मानी जाती है। प्रश्न, कल्लाजी के मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में क्या दिया जाता है? उत्तर, केसर का जल या चरणामृत। 10 मीन्स ओरिएंटेड प्रारंभिक विश्लेषणात्मक प्रश्न, वीर कल्लाजी राठौर का चरित्र एक सैनिक के लिए किस प्रकार प्रेरणादायी है? उत्तर, उनका चरित्र सिखाता है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानना और देश की रक्षा के लिए शारीरिक सीमाओं से परे जाकर लड़ना। प्रश्न, कल्लाजी और जयमल का संयुक्त युद्ध कौशल किस रणनीतिक सूझबूझ को दर्शाता है? उत्तर, ये दर्शाता है कि यदि सैनिक घायल भी हो जाए तो आपसी तालमेल और ऊंचे हौसले से दुश्मन की विशाल सेना को भी परास्त किया जा सकता है। प्रश्न, कल्लाजी के थान पर अफीम का भोग चढ़ाया जाना किस स्थानीय जनजाति संस्कृति को दर्शाता है? उत्तर, ये दक्षिण राजस्थान वागड़ की भील और अन्य जनजातियों की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं और लोक आस्था के प्रभाव को दर्शाता है। प्रश्न, कल्लाजी राठौर की कथा में सत्य और प्रेम का क्या स्थान है? उत्तर, अपनी मंगेतर को दिया वचन निभाना और मृत्यु के बाद भी कबंध रूप में उनके पास पहुंचना उनके निश्चल प्रेम और सत्यनिष्ठा को अमर करता है। प्रश्न, वीर कल्लाजी राठौर के जीवन का मूल संदेश क्या है? उत्तर, मातृभूमि की रक्षा के लिए किया गया बलिदान व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त कर देवत्व प्रदान करता है।